इस्लाम ने माँ बाप की अहमियत को इतना उजागर किया है, उतना हमें दूसरे मज़ाहिब में देखने को नहीं मिलता है। अभी हमारे भाई डीजे बजा रहे थे। यह सम्मेलन है, ये एक जलसा है, एक प्रोग्राम है। यहां सिर्फ इस्लाम की बातें ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब की बातें भी रखी जाती है। हमारे वो भाई जो इसको इस्लाम की नजरिए से सिर्फ देखते हैं और इसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आइए कि आपके धर्म में शायद आपके गुरु, शायद आपके पंडित, शायद आपके आचार्य आपको ना बताए, मगर ये एक ऐसा स्टेज है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से सारे धर्मों की बातें रखी जाती है, सारे धर्मों की बातें की जाती है। अगर मेरी आवाज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंच रही है तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जहां इस्लाम ने अपने माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी का हुक्म दिया है, वही हिंदू धर्म में भी अपने माँ बाप की इताअत और फर्माबरदारी करने का हुक्म दिया है। मैं इसकी एक मिसाल दे दूं। अर्जुन का नाम सुना है। अर्जुन 5 भाई जिसे पांडव कहा जाता है, पांडव की शादी एक औरत से होती है, द्रौपदी से होती है। 5 भाई की शादी एक औरत द्रौपदी से होती है। आखिर क्यों? एक औरत को 5 मर्दों की पत्नी बननी पड़ती है, आखिर क्यों? हमारे गैर मुस्लिम भाई भी सुने, यह सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है कि मुसलमानों के अंदर लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, बल्कि हमारे दूसरे धर्म के भाई भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। उनके सामने अर्जुन और कुंती और द्रौपदी का उदाहरण मौजूद है कि अर्जुन अपनी पत्नी द्रौपदी को लेकर अपनी माँ के पास आता है, आकर अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो मैं क्या लेकर आया हूं, माँ देखो मैं कौन सी चीज लेकर आया हूं। माँ कहती है बेटा 5 भाई मिलकर खा लेना है। बाद में जब कुंती को पता चलता है कि वो द्रौपदी है, वो एक औरत है और मैंने वचन दिया है कि 5 भाई मिलकर खा लेना, 5 पांडवों के सामने मां का वचन है, मां की बात है कि मां ने कहा है कि तुम 5 भाई मिलकर खा लो। अब मां के वचन को साबित करना है और मां की बात को मानने के लिए 5 भाइयों ने एक औरत द्रौपदी से शादी की, द्रौपदी से विवाह रचाया। यहां से हमारे हिंदू भाइयों को, यहां से हमारे घर के नौजवानों को सीखना चाहिए कि 5 भाई किस तरीके से अपनी मां के वचन के लिए एक औरत से शादी कर लेते हैं, एक औरत से विवाह रचा लेते हैं। और मैं मुसलमानों को यह कहना चाहूंगा, यह बताना चाहूंगा इस मंच से कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों को, मुसलमान आज से नहीं बल्कि जब से दुनिया बनी है, जब से इस दुनिया के अंदर दुनिया का पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, उसी वक्त
परेशान किया जा रहा है, उसी वक्त से मुसलमानों को सताया जा रहा है, उसी वक्त से मुसलमानों को आजमाया जा रहा है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि डटकर मुकाबला करो और हमारे नबी की सीरत को पढ़ो, हमारे सहाबा किराम की सीरत को पढ़ो, हमारे सलफ सालेहीन की सीरत को पढ़ो कि उनके सामने कितनी मुसीबतें आई, उनके सामने कितनी परेशानियां आई, उनको किस तरीके से जुल्म का निशाना बनाया गया, उनको किस तरीके से परेशान किया गया, मगर उन्होंने सबको बर्दाश्त कर लिया, मगर इस्लाम पर आज तक नहीं आने दी। ये आज नहीं कि आज मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमानों को सताया जा रहा है, गलत है। हमारे प्रधानमंत्री से पहले कितने प्रधान आए, मुसलमानों को परेशान किया, मुसलमानों को सताया, मगर मुसलमानों में और ईमान का इजाफा हुआ। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ और बाप को हमारे लिए एक बेहतरीन नेमत करार दिया है। ऐसी नेमत की दोबारा हमें नहीं मिलने वाली है। इसलिए जहां बीवी एक तरफ, बीवी की मोहब्बत एक तरफ, दूसरी तरफ मां, तो मां की मोहब्बत अलग। अगर हमारे नौजवान भाई सुने, अगर आज हम अपनी बीवी की बात पर अपनी मां को कुछ कहते हैं, तो हमारे लिए अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल है। साहबी रसूल, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार साहबी रसूल, जब वो मरजुल मौत में मुब्तला होते हैं, जब मरजुल मौत में मुब्तला होते हैं, तो अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से कलिमा नहीं निकल रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए, साहबी रसूल है, उनकी जबान से कलिमा शहादत जारी नहीं हो रही है। उनकी बीवी ने अल्लाह के नबी तक खबर पहुंचाई कि अल्लाह के नबी आप आए और आकर देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भेजा कि जाकर अलकमा के पास जाओ और अलकमा को कलिमा शहादत की तलकीन करो। सहाबा इकराम आते हैं, अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को कलिमे की तलकीन करते हैं, मगर फिर भी अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से कलिमा नहीं निकलता है। अल्लाह के नबी तक ये खबर पहुंचती है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अलकमा की मां जिंदा है। बताया जाता है कि अलकमा की मां जिंदा है। अल्लाह के नबी अलकमा की मां से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद कहते हैं कि बताओ तुम्हारे बेटे का तुम्हारे साथ क्या सलूक है। अलकमा की मां कहती है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है, बल्कि अपनी बीवी की बात ज्यादा मानता है। मेरी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, बल्कि अपनी बीवी की बात पर ज्यादा तवज्जो देता है। इसलिए मैं अलकमा से नाराज हूं। अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मरजुल मौत में है, मगर उनकी जबान से कलिमा नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनकी मां उनसे नाराज है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अलकमा
अलकमा को माफ कर दो, तुम अपने बेटे को माफ कर दो, मगर माँ माफ करने से इनकार कर देती है, कहती है कि माफ नहीं करूंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लकड़ी जमा करो और लकड़ी जमा करने के बाद उसी लकड़ी में आग जलाओ और उसी आग में अलकमा को जला दो। जब अलकमा की माँ सुनती है कि अलकमा को जलाने की बात हो रही है तो तड़प उठती है, माँ का दिल होता है, तड़प उठती है, कहती है अल्लाह के नबी अलकमा को जलाया जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर आज तुमने अलकमा को माफ नहीं किया और इसी हालत में अलकमा की वफात हो जाती है तो इससे भी ज्यादा तेज आग में अलकमा को कल क़यामत के दिन जलना पड़ेगा। माँ का दिल एक माँ ही समझ सकती है, कहने लगती है कि अल्लाह के नबी मैंने अलकमा को माफ कर दिया। माँ कहती है कि मैंने अलकमा को माफ कर दिया, दूसरी तरफ अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जबान से कलिमा जारी हो जाता है। मेरे नौजवान भाइयों, आखिर आज हमको क्या हो गया है? आखिर हम अपनी माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं कर रहे? माँ बाप की खिदमत करने से मुसीबत टल जाती है, माँ बाप की बात मानने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। आपको जो मुसीबत आने वाली होती है उस मुसीबत से आपको छुटकारा मिल सकती है। सही बुखारी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि 3 लोग सफर पर जा रहे थे। अचानक आसमान पर काली घटा छाने लगी, देखते ही देखते बारिश होने लगी। तीनों लोग एक पहाड़ के गार में छुप गए। जब तीनों लोग पहाड़ के गार में छुप गए तो ऊपर से एक चट्टान आकर गार के मुंह में गिर गई, जिससे गार का मुंह बंद हो गया। जब बारिश खत्म हुई, तीनों ने अंदर से उस चट्टान को बाहर धकेलने की कोशिश की मगर धकेल ना सके। आखिर में तीनों ये फैसला करते हैं कि हमसे ये चट्टान नहीं हटने वाली है, हमसे ये पत्थर नहीं हटने वाला है। हम अपना अपना नेक अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले करें, परवरदिगार से मांगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुसीबत से नजात दे। सबसे पहले एक आदमी ने अपने दोनों हाथों को रब्बुल आलमीन के दरबार में उठाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहने लगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं अपने माँ बाप की खिदमत क्या करता था, मैं अपने माँ बाप की सेवा क्या करता था। एक दिन मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया। जब मैं अपनी माँ के पास आया और अपनी बकरी का दूध धोकर प्याले में भरकर अपनी माँ के पास आया तो मेरी माँ सो गई थी, मेरी माँ को नींद आ गई थी। मैंने प्याला लेकर माँ के सिराने पर खड़ा हो गया। माँ को नींद की हालत से जगाना मैंने गवारा नहीं किया। जब माँ सुबह होती है, हदीस के अल्फाज हत्ता बरक़ल फज्र कि जब सुबह नमूदार होती है तो मेरी माँ उठती है तो मैं अपनी माँ को दूध का प्याला देता हूँ। मेरी माँ दूध पीती है, उसके बाद मैं अपने बच्चों को पिलाता हूँ। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा के लिए किया हो, अगर मैंने ये काम तेरी खुशनुदी के लिए किया हो तो आज हमें
यहाँ से नजात दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल कर लेता है और चट्टान हट जाती है, पत्थर हट जाता है। और भी दो लोग अपना नेक अमल बयान करते हैं और आखिर में जाकर चट्टान हट जाती है और तीनों लोग निकल जाते हैं। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि माँ बाप की सेवा करने से, माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबतों से नजात देता है। औफ बिन मालिक, लोग दुश्मन औफ बिन मालिक को गिरफ्तार कर लेते हैं। औफ बिन मालिक के माँ बाप को पता चलता है, दोनों अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर अल्लाह के नबी से कहते हैं कि मेरे बेटे को दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम दोनों ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द करो। दोनों माँ औफ बिन मालिक के माँ और बाप दोनों विर्द करने लगते हैं और माँ बाप की दुआ से औफ बिन मालिक के पैरों में बेड़ियां होती है, वो बेड़ियां टूट जाती है और औफ बिन मालिक दुश्मनों के नरगे से निकलकर सीधे अपने घर को पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि मेरा बेटा औफ आ गया। अगर आज हम अपनी मां के साथ, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो याद रखिए कल को हमारे बेटे हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। हमारी बहनें भी सुने, हमारी इस्लाम की खवातीन भी सुने, जिनको सास से तकलीफ होती है, ससुर से तकलीफ होती है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपको आज अपनी सास से तकलीफ हो रही है, आज अगर आपको आपके ससुर से तकलीफ हो रही है और आप उस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करती है तो कल को आपकी औलाद भी आपके साथ बुरा सलूक करेगी, या आप लिख कर लेंगे।